अगर हम लोग फिर से परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर पे आते हैं तो सिंपल है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी के। मतलब जैसे जैसे आपका एस कैरेक्टर बढ़ेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी वो आपकी घटती जाएगी। और न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंट ऑफ पी कैरेक्टर के। मतलब जैसे जैसे पी कैरेक्टर बढ़ेगा आपका, तो आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे sp है, यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे sp3 है। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा है, 50% है। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर बढ़ रहा है, एस कैरेक्टर घट रहा है। और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू एस कैरेक्टर। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी, sp3 की होगी, फिर sp2 की होगी, फिर sp की होगी। क्यों होती है, देखिए कि जो sp होता है, इसको अगर हमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास होता है। ये मान लीजिए हमारा कोई एटम है, उसका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास हमारा एस होता है। फिर दूर जाते हैं तो आपका जैसे दूर जाएंगे तो पी कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। तो ये देखिए अगर इससे हम इलेक्ट्रॉन निकालें तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और sp3 हमारा दूर होता है, तो देखिए sp3 है, न्यूक्लियस से दूर है, तो इससे इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लगेगा। मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लगेगा। तो जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो इजी नहीं दे पाते हैं ड्यू टू अट्रैक्शन की वजह से, न्यूक्लियस अट्रैक्शन के, जो न्यूक्लियस के द्वारा जो अट्रैक्शन होता है। अब यहाँ एग्जाम्पल है तो देख लीजिए, ये एग्जाम्पल है। तो इसमें सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी, देखिए रिंग तो दोनों में कॉमन है NH। ये देखिए इसमें अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो इसका सिग्मा बॉन्ड निकाल लीजिए, कितने होंगे 1 2, ये sp2 होगा, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, एक ये लोन पेयर, 1 2 3, हाँ ये लोन पेयर। और ये क्या है, नहीं सॉरी, यहाँ पॉजिटिव रखिए, यहाँ भी ये रखिए, इस तरह से देखिए। इसके पास अभी लोन पेयर है ना, ये कॉन्जुगेशन में है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 1 2 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। और इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, कोई चार्ज, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका sp3, तो sp2 ज़्यादा जल्दी देगा। तो इन दोनों सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पे किसकी होगी, इसकी होगी, क्योंकि ये sp3 है। अब ये देखिए ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, दोनों सेम है। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो आप पे कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है, ये फ्री है। और यहाँ पे कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है या नहीं है, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व, देखिए ये फ्री है। और क्या है, इसमें एस कैरेक्टर भी देखते हैं। तो इसका अगर एस कैरेक्टर निकालें तो इसका sp3 निकलेगा और इसका कुछ निकलेगा आपका sp2। तो कौन देगा सबसे ज़्यादा, ये वाला आपका बटर न्यूक्लियोफाइल है। अब इन दोनों में देखिए, तो देखिए अगर सिर्फ इसकी बात की जाए तो देखिए ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ कॉन्जुगेशन में व्यस्त है, लेकिन ये वाला जो ऑक्सीजन है ये फ्री है, इसके जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ईजिली इलेक्ट्रोफाइल को दे देगा। तो इन दोनों में अगर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इसकी होगी। सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, ये होगा। और इसमें अगर की जाए तो इसमें देखिए ये भी नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन। अब इन तीनों में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, ए और बी, क्योंकि दोनों सेम है। तो देखिए अगर इस बॉन्ड को तोड़ा जाए तो इस पर पॉजिटिव आएगा और इस पर नेगेटिव आएगा। तो अब इन दोनों में देखिए ये इसके साथ कॉन्जुगेशन करेगा और ये इसके साथ भी कॉन्जुगेशन करेगा। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्राउड इस नाइट्रोजन के पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्राउड बढ़ेगा, तो ये बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा कंपेयर टू ये दोनों नाइट्रोजन। तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, ये वाला होगा। अब हाँ देखिए रिंग, जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ता है वैसे वैसे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर घटता है और पी कैरेक्टर बढ़ता है। देखिए यहाँ बाहर का एंगल कितना है, अंदर के एंगल ज़्यादा है। अंदर का जो एंगल बताता है वो क्या बताता है, वो एंगल ऑफ पी बताता है, और बाहर का एंगल क्या बताता है, एंगल ऑफ एस कैरेक्टर। मतलब जितना ज़्यादा बाहर का एंगल होगा उतना ही आपका एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और जितना आपका अंदर का एंगल कम होगा उतना ही कम आपका पी कैरेक्टर होगा। अब देखिए इन सब में बाहर का कैरेक्टर देखिए घट रहा है, बाहर का जो एंगल है वो घट रहा है, इसमें भी घट रहा है। तो क्या है, बाहर का एंगल घट रहा है और अंदर का एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है।
जब अंदर का एंगल इंक्रीज कर रहा है तो परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है एंड परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। तो जब परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो हमारा क्या होगा, एस कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज़्यादा अगर बॉन्ड एंगल देखा जाए सबसे ज़्यादा इसमें होगा, सॉरी सबसे ज़्यादा अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी देखी जाए तो सबसे ज़्यादा इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। अब देखिए ये वाले एग्जाम्पल में क्या है, कुछ नहीं है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, 2 पाई, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है। तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, देखिए ये 2 पाई और ये 1 पाई सबसे ज़्यादा। और ये तो अगर इसमें देखा जाए तो हम कन्फ्यूज़ हो गए, तो हम क्या करें, सबसे पहले केवल सिंपल सा एस कैरेक्टर निकाल लेते हैं। पास हाइब्रिडेशन ये sp होगा और ये sp2 होगा। तो सबसे अच्छा डोनर कौन है, ये सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। अब क्या, हाँ देखिए क्या लिखा, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल होता है। यानी देखिए यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल क्या है, जैसे जैसे ऊपर का बॉन्ड एंगल घटता जा रहा है आपका पी कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी किसके बराबर होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन आपके पी कैरेक्टर की होती है। जैसे जैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे पी कैरेक्टर बढ़ेगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शन बॉन्ड एंगल की होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एस कैरेक्टर की होती है। यानी एस जो कैरेक्टर होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एंगल के होता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल, कुछ बॉन्ड एंगल दे रखा है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल दे रखा है, यहाँ हाइब्रिडेशन दे रखा है, यहाँ परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर दे रखा है, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर। तो देखिए अगर 90 डिग्री बॉन्ड एंगल है तो आपको प्योर पी ऑर्बिटल होगा और एस कैरेक्टर बिल्कुल नहीं होगा, 0 होगा। और पी जो होगा परसेंटेज वो 100% होगा। और यहाँ पे देखिए sp3 है ना, तो एस कैरेक्टर कितना है 25% और पी कैरेक्टर कितना है 75%, यानी कि 75% पी ज़्यादा होगा आपके एस से। और उसका बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। एंड देखिए जब हमारा sp2 होगा तो हमारा बॉन्ड एंगल क्या होगा 120 होगा। एंड एस कैरेक्टर देखिए इसी कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा होगा, यानी sp2 है ना तो यहाँ पे 2 p है और s है तो s थोड़ा ज़्यादा होगा। तो s 33.3% s होगा, बाकी p होगा। फिर 180 पे ये होगा, 50% होंगे s और p। जब 360 आ जाएगा तो आपका प्योर एस ऑर्बिटल होगा, मतलब कि कुछ इस शेप का होता है आपका एस कैरेक्टर, सॉरी एस ऑर्बिटल, तो प्योर आपका स्फेरिकल शेप में होगा और आपका पी कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ओवरऑल एस कैरेक्टर की इतनी ही कहानी थी कि आपका sp3 और sp2 और sp में सबसे ज़्यादा sp3 देगा। और रिंग जैसे जैसे बढ़ेगी तो आपका पी कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि बाहर का एंगल छोटा हो रहा है, एस कैरेक्टर घट रहा है, तो सबसे ज़्यादा डोनर एबिलिटी बढ़ेगी। और जब इस तरह के बॉन्ड दिए जाए नहीं समझ में, हाइब्रिडाइजेशन से निकाल के देख लीजिए। तो आप लोग कैसे, अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर निकालना है तो क्या क्या करेंगे, पहले नॉन बॉन्डेड देखेंगे, पाई देखेंगे, सिग्मा देखेंगे। अगर उससे भी नहीं हो रहा फिर आप एस कैरेक्टर से देखेंगे। देखिए पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, हमारी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है पीरियोडिक टेबल पर बहुत इफेक्ट डालती है। अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो क्या होता है, जो हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है उसकी इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी होती है वो घट जाती है, यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी ही हमारी डिक्रीज करती है लेफ्ट से राइट जाने पे। और अगर हम लोग अप से डाउन जाते हैं, अप से डाउन जाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो हमारी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी। क्यों, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ सेल, क्योंकि हमारे जो सेल होते हैं अप से डाउन जाने पे वो इंक्रीज कर जाते हैं। तो हमारी क्या होती है, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है उसकी इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी घट जाती है। यहाँ क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करती है, क्यों, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। क्योंकि यहाँ से अगर लेफ्ट से राइट जाओगे आप तो आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ेगी। तो इसका रीज़न क्या होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए क्यों अगर ऐसा होता है, लेफ्ट से राइट जाने पे आपकी जो नेगेटिविटी बढ़ती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्यों घटती है, तो इसके देखिए एग्जांपल है। जैसे कार्बन है, कार्बन के बाद क्या आता है, नाइट्रोजन आता है, उसके बाद आपका ऑक्सीजन आता है, फिर फ्लोरीन आता है, यानी आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। तो अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन है तो देखिए सब सेम है, बस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो 2p3 हो जाएगा, यहाँ पे 2p4 हो जाएगा, यहाँ पे 2p5 हो जाएगा। अब देखिए मैंने ये सेल बना रखे हैं। सेल कैसे होते हैं आपके, ये न्यूक्लियस होता है और ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ऐसे सो ऑन। पहले सेल को बोलते हैं हम लोग के शेल, फिर बोलते हैं एल शेल
और इसको बोलते हैं एन सेल। अब पहले शेल में देखिए सब में इलेक्ट्रॉन सेम है, ये देखिए 1 है ना, तो 1 देखिए सब में है और सब में इलेक्ट्रॉन सेम है। और सेकंड सेल कौन सा है, ये वाला इनका सेकंड सेल है, इन दोनों को मिला के बोलेंगे सेकंड सेल। और इसमें कौन सा सेकंड सेल है, ये दोनों मिला के ही आपके सेकंड सेल है, सेकंड सेल। इसमें भी सेकंड सेल है, तो आपको सेकंड सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यही तो वेरी कर रहे हैं आपके, और इसमें ये दोनों सेकंड सेल है। तो अब देखिए पहले सेल में तो सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसमें भर देती हूँ 2-2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन। अब सेकेंड सेल है तो देखिए इसमें कितने 2 to 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने हैं, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन में कितने हैं, 2 and 4 6 इलेक्ट्रॉन है। और इसमें कितने हैं, 2 and 5 7 इलेक्ट्रॉन है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ रहे हैं। तो आप इसमें फिल कर दीजिए 1 2 3 4, इसमें होगा 5, 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 5 and 6, इसमें कितने हो 7, 1 2 3 4 5 6। देखिए ये हमारा पॉजिटिव चार्ज क्या है, न्यूक्लियस है ना। तो न्यूक्लियस का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होता है और ये निगेटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। तो ये क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचता है, ठीक है। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो चारों के बीच इस पर इंट्रैक्शन काम कर रहा है, चारों को एक खींच रहा है। सेकंड सेल की बात करेंगे, फर्स्ट में तो सबका सब सेम ही है, सेकंड सेल में क्या है, ये खींच रहा है। तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है ना, और ये आपका सिर्फ एक मान लीजिए 2 किलो का है, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, 2 किलो का पॉजिटिव है, तो 2 किलो की पावर से सबको खींच रहा है। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन खींचे होते तो थोड़ा साइज क्या हो, कंप्रेस होगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे यही जो न्यूक्लियस है ये 5 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है अपनी साइड। तो क्या होगा, ये 5 इलेक्ट्रॉनों खींचेगा तो क्या होगा, इसका साइज और कंप्रेस हो जाए, क्योंकि देखिए सेल नहीं चेंज हो रहे हैं, सेल आपके सेकेंडरी है, उसी की बात हो रही है। अब इसमें देखो ये 5 इलेक्ट्रॉनों खींचे तो इसका साइज थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ज़्यादा है। ये 6 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये साइज और कंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि जितना अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच, तो उनका जो साइज होगा वो छोटा होता जाएगा, स्मॉल साइज होता जाएगा। अब इसमें देखिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 5 थे, इसमें 4 थे। अब इसमें कितने 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें तो और ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो इनके बीच ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, तो इसका साइज जो होगा छोटा होगा। अब देखिए इसमें इंट्रैक्शन ज़्यादा है ना इसमें, तो क्या इतने जल्दी ये इलेक्ट्रॉन दे पाएगा हमारे इलेक्ट्रोफाइल को, नहीं दे पाएगी, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और न्यूक्लियस मान लीजिए उसमें 2 किलो का आपका उसका वेट है, इस वेट से वो खींच रहा है। तो ये इतना इजीली इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा जितना इजीली ये दे दे, क्योंकि इसमें इतना फोर्स तो नहीं लग रहा है, इतने इलेक्ट्रॉन तो नहीं है इसमें कि इतना ये इसका साइज छोटा हो गया। जब साइज नहीं छोटा है तो ईजिली ये इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है इलेक्ट्रोफाइल को, बट ये नहीं दे सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसका साइज छोटा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की पावर बढ़ गई। यहाँ पे देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ना, अगर फ्लोरीन F- है, तो यहाँ पे ये काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, काफ़ी देर तक इसको होल्ड कर सकता है कंपेयर टू ये नहीं कर पाएगा, ये इसको ईजिली इलेक्ट्रॉन दे देगा। होता है बहुत ज़्यादा ये न्यूक्लियस के पास में रहते हैं, तो ये न्यूक्लियस क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स इतना हैवी होता है, इतना हैवी तरीके से काम करता है कि इलेक्ट्रॉन जाने ही नहीं देता है। तो इलेक्ट्रॉन को काफ़ी ज़्यादा होल्ड कर लेता है कि इसके पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस का फोर्स है पॉजिटिव वाला, वो इनको अट्रैक्ट किए हुए हैं और इनको ये स्टेबलाइज बनाए हुए हैं। और यहाँ पे ये इसको इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो ज़्यादा फोर्स भी नहीं काम कर रहा है, तो इसका साइज जो सेल का साइज है वो इतना छोटा नहीं हो पाया कंपेयर टू दिस, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसलिए हमारे लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और न्यूक्लियोफिलिसिटी घटती है। और जैसे सिंपल है, अगर आपको कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, तो इनमें सबसे ज़्यादा ऑर्डर किसका होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ये ऑर्डर होगा। अब ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेरेनियम है, तो देखिए इसमें अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो CnS2 2s2 एंड 2p4 होगा, सॉरी हाँ 2p4।
ये देखिए ये सब में सेम रहेगा, चेंज किस में होगा, ये चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सीधे सीधे सेल बढ़ेगा आपका। सल्फर का कितना होता है, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p4। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका सिर्फ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था, यहाँ पे देखिए ये सेल, सेकंड सेल के बाद ये सीधे थर्ड सेल आ गई, ठीक है। तो इसमें एक सेल ही बढ़ गई डायरेक्ट, और इसमें भी क्या होगा, सेम इतना तो सेम रहेगा। इसके बाद क्या आएगा, 4s2 एंड 4p4, इस तरह से आ जाएगा, इतना तो आएगा। डी भी इसमें आ जाएगा, इसमें डी सेलेनियम है, इसमें डी ऑर्बिटल भी आएगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि देखिए 2 सेल थी, इसमें 3 सेल हो गई, इसमें 4 सेल हो गई, यानी नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं। कैसे कि देखिए ये न्यूक्लियस है आपका, 1 सेल 2 सेल, अब इसमें क्या होगा, एक और सेल इंसर्ट कर जाएगी, देखिए 3 सेल इंसर्ट कर गई, और इसमें देखिए इसमें 4 सेल इंसर्ट कर जाएंगी। देखिए अब इसका जो साइज है इससे कितना ज़्यादा बड़ा है, इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब इस पर देखिए इलेक्ट्रॉन तो इसके पास भी होंगे, इसके पास भी होंगे, सबके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन देखिए इतना अट्रैक्शन फोर्स नहीं काम पड़े, इतना जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के प्रति इतना काम नहीं करेगा, क्योंकि इनका जो सेल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो ये आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन देना बहुत ही ईजी होता है आपके इलेक्ट्रोफाइल को, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन देगा। आप क्या है, ऊपर से नीचे आने पे क्यों आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रही है इतना, शायद आपको क्लियर होगा। तो देखिए ये कुछ एग्जांपल हैं, तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए पहले एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी हमारी घट रही है, तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी। तो ये ऑर्डर होगा आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी का। अब इसमें बात करिए, देखिए इसमें क्या है, CH3 CH2 NH2, इसमें CH3 CH2 OH। तो सबसे पहले अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या पड़ता है आपका, NH2 पड़ता है कि OH पड़ता है, तो पहले आपका NH2 पड़ता है, फिर OH पड़ता है। तो आपकी सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी, इसकी होगी कंपेयर टू दिस। और अगर इस एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखिए रिंग सब में कॉमन है, हेटेरो एटम लगे हुए हैं। हेटेरो एटम आपके कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, ये आपके हेटेरो एटम होते हैं। तो ये जो लगे हुए हैं, तो देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कौन होगा, ये सेल देख लीजिए पहले, इसमें सेकेंड सेल है, ये तो होगा, लेकिन फिर भी ये सेकेंड सेल है, और इसमें भी सेकेंड सेल है, एंड ये क्या आपका सल्फर है। सल्फर में कौन सा सेल आता है आपका, थर्ड सेल आता है, ठीक है। सबसे अच्छी न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, ये वाला थर्ड नंबर। अब इन दोनों में कौन होगा फिर, सेकेंड नंबर। सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा आपका थर्ड, सेकेंड एंड 1। अब देखिए इस वाले एग्जाम्पल में क्या है, NH2 रिंग सब में सेम है, भाई यही यहाँ पे ग्रुप लगे हुए हैं। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी, तो देखिए NH2 है, यहाँ SH है, यहाँ Fe है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ CH2 माइनस है। तो सबसे ज़्यादा देखिए सेलेनियम, इसका सेल क्या है, सेकेंड है। देखिए अगर आप कंफ्यूज हो ना तो सबसे पहले सेल देख लिया करिए, जिसके नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होंगे वो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, और जो सेल सेम हो जाए ना तो आपको देखना है कि जो लेफ्ट में जो भी ग्रुप पहले पड़ेगा आपको वही बेस्ट न्यूक्लियोफाइल मानना पड़ेगा। तो इसमें देखिए सेकेंड सेल है, इसमें थर्ड सेल है, एंड इसमें फोर्थ सेल है, और इसमें भी आपका सेकेंड है, और इसमें भी आपका सेकेंड है। तो सबसे ज़्यादा सेल वाला तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, इसकी सबसे ज़्यादा होगी यानी C नंबर की, फिर थर्ड वाले की यानी B नंबर की। अब देखिए NH2 OH CH2, तो सब में से ज़्यादा किस में होगी, लेफ्ट में सबसे पहले कौन पड़ेगा, कार्बन, तो इसकी होगी। ये किस नंबर का है, E। इसके बाद आपका आएगा A, फिर आएगा आपका D। ये आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है। और देखिए अगर देखिए इनमें भी अब हमारा इसमें क्या है, रिंग सेम है, दोनों एटम सेम है। अब डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है।
न्यूक्लियोफिलिसिटी को आपको ऑर्डर बताना है, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा। तो देखिए हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, जो इलेक्ट्रॉन है इसमें, वो देखिए ये इलेक्ट्रॉन खींचा, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में मतलब इलेक्ट्रॉनों को पुल करेगा अपनी साइड, तो जिसके लोन पेयर है वो रिंग के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये जो NO2 ग्रुप है ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बना रहा है, जिससे इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास अवेलेबल नहीं होगा देने के लिए। लेकिन CH3 ग्रुप है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पुश करता है अप साइड, यानी अब ये क्या कर रहा है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है तो कोई इफेक्ट नहीं है, यानी नॉर्मल वर्क कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, B की होगी, फिर किसकी होगी, C की होगी, और इसके बाद A की होगी। ये आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर है। अब यहाँ पे देखिए सेम एग्जांपल है, यहाँ पे COOH, एक मिनट, CH2, हाँ OH CH2 एंड CSEH, यहाँ पे क्या है CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो इसमें क्या है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू दिस। तो देखिए इसमें क्या है, अगर हम लोग कोई रिंग लेते हैं, अगर हम लोग कोई रिंग लेते हैं कि अगर उसको न्यूक्लियोफाइल बनाना है, ये कोई रिंग है, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाते हैं तो इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के अलावा। देखिए इसमें भी कोई भी ग्रुप लो, आप सिंपली ग्रुप ले लो, यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जांपल शायद लिया हुआ है, चलिए एक एग्जांपल ले ही लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए सेम है, दोनों एटम तो सेम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, ये होगा। ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा ना अपनी साइड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होगी, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें कंज्यूम हो रहे हैं, बट ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी ज़्यादा होगी। तो सिंपल है, आपका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के, और न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। अब हम लोग क्या करते हैं, एक इंसर्शन वाला भी कॉन्सेप्ट होता है, अगर हम उसमें कोई हेटेरोएटम इंसर्ट कराते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी में, देखिए कैसे। तो देखिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल है आपका, उसमें अगर हम हेटेरोएटम बढ़ाते हैं तो हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। जैसे आपका ये NH2 है, ये NH2 है, इसमें अगर मैं हेटेरोएटम क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, अगर मैं यहाँ जस्ट बगल में जो हेटेरोएटम है वो जस्ट बगल में होना चाहिए। अगर हेटेरोएटम के न्यूक्लियोफाइल जो भी एटम है, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो भी एटम है जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा, उसके बगल में जस्ट हम हेटेरोएटम लगाते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बढ़ जाती है। देखिए इस बगल में हेटेरोएटम लगा है तो ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है कंपेयर टू दिस, इससे कंपेयर में ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए CH3NH2 और ये वाला इसमें है CH3NH2। तो देखिए इसमें तो डायरेक्ट क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है इधर को, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपका एक हेटेरो एटम आपका इंसर्ट किया हुआ है, तो न्यूक्लियोफाइल किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि देखिए ये बेसिकली तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब ये देखिए क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन को हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन पुश करने में, तो ये बहुत अच्छी इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। देखिए इसमें हाँ एक चीज़ और, यहाँ न्यूक्लियोफाइल की बात हो रही है, बेस की नहीं बात हो रही है। न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों आपस में अलग अलग हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है आपका, कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है उसको इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन जो बेस होता है सिर्फ ये प्रोटॉन के लिए भूखा होता है, इसको सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन चाहिए होता है। एंड न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियोफाइल किसी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज को आपके इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल की बात हो रही है, बेस की बात नहीं हो रही। बेस इज डिफरेंट थिंग,
ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या है, इसमें मैंने हेटेरोएटम इंसर्ट कराया है तो इसमें जो न्यूक्लियोफिलिटी है इसके कंपेयर में ज़्यादा होगी। इसमें भी क्या है, इसके कंपेयर में इसकी न्यूक्लियोफिलिटी ज़्यादा होगी। और इसके कंपेयर में देखिए यहाँ सल्फर है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है तो और अच्छे से दे पाएगा, तो इसकी ज़्यादा होगी, यहाँ पे इसकी ज़्यादा होगी। एक टर्म और आता है पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर। देखिए क्या होता है, जैसे आपका क्या है NH2 है और ये कोई इलेक्ट्रोफाइल है और ये क्या है ऑक्सीजन है। देखिए दोनों ही आपके न्यूक्लियोफाइल वर्क कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, ये होगा। तो ये इसका देखिए, ये जो इसका सेल है, सेकंड सेल, 2 सेल होते हैं ना इसमें भी और इसमें भी 2 सेल होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल के जो देखिए इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये क्या है, जो इसकी इलेक्ट्रॉन है ना इसमें जाने के लिए एक्साइटेड होंगे, मतलब बहुत जल्दी इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे कंपेयर टू दिस। क्यों, क्योंकि ये इसकी जो ऑक्सीजन है ये ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। तो इसका जो साइज है ना सेल का, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पोलराइज हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह का फैल जाएगा इलेक्ट्रोफाइल के लिए, इलेक्ट्रोफाइल की डायरेक्शन में उसी साइड फैल जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारा पोलराइज हो गया है। इतना जो साइज का फैल गया ना, डिफ्यूज साइज हो गया जो इसका इस तरह से। तो ये जो सेल के साइज को डिफ्यूज होना ही क्या कहलाती है, इसकी पोलराइजेबिलिटी कहलाती है। तो देखिए पोलराइजेबिलिटी जस्ट एज न्यूक्लियोफिलिसिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे जैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं जैसे जैसे पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी। और लेफ्ट से राइट जाने पे आपकी जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो डिक्रीज करती है, यानी पोलराइजेबिलिटी क्या करती है आपकी, डिक्रीज करती है, डिक्रीजेस। एंड अप से डाउन जाने पे जो पोलराइजेबिलिटी है आपकी वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, लेफ्ट से राइट जाने पे पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज करेगी, अप से डाउन जाने पे आपकी इंक्रीज करेगी, जस्ट सिमिलर एज न्यूक्लियोफाइल होती है। और पोलराइजेबिलिटी और किसके, हाँ पोलराइजेबिलिटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यूक्लियोफिलिसिटी की भी होती है। देखिए कैसे, न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पी कैरेक्टर के, परसेंट ऑफ पी कैरेक्टर। और ये किसके इक्वल होता है आपका, पोलराइजेबिलिटी के। इतना समझ में आया। अब देखिए ये तो हो गया पोलराइजेबिलिटी। ये जो न्यूक्लियोफाइल की होती है, इलेक्ट्रोफाइल की क्या होती है, पोलराइजिंग पावर होती है। देखिए क्या होती है इलेक्ट्रोफाइल, जैसे ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है और ये आपका दूसरा इलेक्ट्रोफाइल है और ये आपका मान लीजिए सेम ही एटम है NH2 और ये NH2। अब देखिए मान लीजिए ये 2 किलो फोर्स से खींच रहा है, ये 3 किलो फोर्स से खींच रहा है, तो इन दोनों में फोर्स किसका ज़्यादा है। देखिए न्यूक्लियोफाइल तो सेम है, यही है, इसको ये न्यूक्लियोफाइल है, इसको ये वाला इलेक्ट्रॉन भी खींच रहा है, ये वाला भी खींच रहा है। ये 3 किलो फोर्स से खींच रहा है, ये 2 किलो फोर्स से खींच रहा है। तो सबसे ज़्यादा पावर किस में होगी, इलेक्ट्रॉन खींचने की इसमें होगी। यानी इसकी जो पोलराइजिंग पावर है, पोलराइजिंग पावर क्या है, जो इलेक्ट्रॉनों को या जो सेल को पोलराइज कराए अपनी ओर, ठीक है, वो उसकी पोलराइजिंग पावर होती है। क्योंकि इसमें इसका चार्ज इससे ज़्यादा है तो इसमें इतनी क्षमता होगी कि इसकी जो सेल को है ये डिफ्यूज़ कराए अपनी साइड, इस तरह से पोलराइज कराए। तो वो जो इसमें इतनी पावर, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पोलराइज करा रहा है, तो इसकी पोलराइजिंग पावर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल की पोलराइजिंग पावर होती है और न्यूक्लियोफाइल की पोलराइजेबिलिटी होती है। और अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब जो जल्दी से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ पोलराइज हो जाए। और अच्छे इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, स्ट्रॉन्ग। देखिए इलेक्ट्रोफाइल में भी बताऊंगी कि इलेक्ट्रोफाइल भी वीक होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। और सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल वही होगा जो न्यूक्लियोफाइल को पोलराइज करा ले। यानी पोलराइजिंग पावर किसकी होनी चाहिए, आपका पोलराइजिंग पावर क्या होती है, जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल को पोलराइज करा ले। तो ये होती है पोलराइजिंग पावर एंड ये होती है पोलराइजेबिलिटी। जो जितना ज़्यादा डिफ्यूज़ हो जाएगा, जो भी न्यूक्लियोफाइल जितना ज़्यादा डिफ्यूज़ होगा वो उसकी पोलराइजेबिलिटी, और जो इलेक्ट्रोफाइल जितने से ज़्यादा करवा लेगा वो उसकी पोलराइजिंग पावर।